अभी हम खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य में, जहां बर्ड फेस्टिवल चल रहा है 2025। 2 दिवसीय आयोजन में बहुत सारे सैलानी यहां पर आए हुए हैं। बच्चों को भी यहां पर लाया जा रहा है दिखाने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं चर्चा। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति मुर्डिया है। मैं उदयपुर से आई हूँ। और किस तरह का लग रहा है यहाँ पर माहौल, आपने देखा है? यहाँ का बहुत सुखद माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। एक्टिविटीज भी इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी ली हैं। ताल छापर अपने आप में ही एक है ना, देश विदेश में एक बहुत जानी मानी जगह है। इसको हम शायद सवाना ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रासलैंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे चिंकारा और ब्लैक बक तो है ही है, लेकिन बर्ड्स की भी अच्छी पॉपुलेशन है, स्पेशली रैप्टर्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ जिस तरह से इसको अरेंज किया गया है, जिस तरह से इसको फैसिलिटेट किया गया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुखद है, बहुत ही हमें सपोर्टिव है। जी मैम, यहाँ पर आपने घूमे भी हैं, आप सुबह विचरण किया है यहाँ पर। किस तरह के आपको जानवर मिले हैं यहाँ पर देखने को? किस तरह का रोमांच आपको? देखिए, हमको जाते ही सबसे पहले स्पॉटेड आउलेट मिला, जो उस समय हल्का सा धूप उसके ऊपर आ रही थी, वो बहुत खूबसूरत लगा और उसके हमने पिक्चर्स भी लिए। फिर हमें बेबैक श्राइक और डव्स और ये मिले। फिर चिंकारा दिखा, और उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे नहीं जा पाए, हम लोग वापस हमें लौटना पड़ा किसी कारणवश। तो अभी शाम की उसमें हम लोग जाएंगे, तो उस समय हम लोग सोच रहे हैं कि शायद हमें माइग्रेटरी बर्ड्स और जितना रैप्टर्स का और इनका जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसमें हमें रूबरू होंगे उससे। तो शायद इनको शाम का इंतजार है। और भी कुछ लोग हमारे, सुरेश जी हमारे साथ हैं। जी सुरेश जी, बताइए। हम जो उदयपुर से हमारी टीम आई है, हम करीब 5 लोग आए हैं यहाँ पे। जो इन्होंने कहा कि हमको ताल छापर चलना है, तो हमने इमीडिएटली यस कर दिया, क्योंकि हम कई साल से सोच रहे थे आने की, लेकिन नॉर्मली आना पॉसिबल था। बर्ड फेस्टिवल ऐसी चीज है, इसमें हमको सबसे बड़ा बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स आए हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो भी यहाँ के लोग हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा, बहुत ही कोऑपरेटिव है। चाहे खाने का अरेंजमेंट हो, स्टे अरेंजमेंट है, और दूसरे भी जो अरेंजमेंट्स, अभी तक तो इतना बढ़िया लग रहा है कि हम चाहते हैं कि बार बार यहाँ पे आए। और अगले साल के लिए मैं कह सकता हूँ, अगले बर्ड फेस्टिवल जब होगा हम लोग जरूर आएंगे। एक विशेष बात जरूर बता के जाएं यहाँ ताल छापर के बारे में, आप जो आपको अच्छी लगी है सबसे पहले। मेरा ये कि आपने जो कंजर्वेशन कर रखा है या जो प्रोटेक्ट कर रखा है, इसको आप मेंटेन रखें, मेरा ये कहना है। और इसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भरोसे रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उनकी भागीदारी इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आप लोगों का भी दायित्व है कि आप उसको अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, ताकि ज्यादा पार्टिसिपेशन भी ज्यादा हो और अवेयरनेस भी ज्यादा आए। थैंक यू सुरेश। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है फेस्टिवल को लेकर। कुछ का कहना है कि आमजन की सहभागिता भी बढ़े। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? देवेंद्र मिस्त्री। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा पक्षियों के हिसाब से, और ताल छापर तो एक तरह से कुंभ है। जो पक्षी विशेषज्ञ या जो पक्षियों को देखना चाहते हैं उनके लिए एक कुंभ है ये जगह। छोटी सी एरिया में इतने सारे एक साथ देखना और इसको सहेज के रखना। इसके अलावा जो यहाँ के जो गांव वाले हैं, अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो बड़े भामाशाह बन करके उनको इसके संरक्षण के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे। जिस तरह से कई भामाशाह अपनी जमीनें दे देते हैं, कई अपने पक्षियों को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दे देते हैं, इस तरह की यहाँ की भूमि रही है। हमें उम्मीद है कि ये ताल छापर आने वाले वर्षों में बहुत ही नाम कमाएगा, और उनके पक्षियों को जो स्वर्ग कहा जाता है, जो मक्का कहा जाए या कुंभ कहा जाए, ये इस जगह को कहा जाएगा। सर, आपने सेशन के दौरान तरह तरह के पक्षियों की आवाज भी निकाली है। कुछ आवाज हमारे दर्शकों के लिए? जैसे मैं ये निकालता हूँ आवाज इसकी, ब्राउन हॉक आउल। जिला प्रशासन चुरू और हमारी नगर पालिका और वन विभाग के साथ मिलके ताल छापर जो अभ्यारण्य है, यहाँ पे जो हमारे काले हिरण के लिए जो फेमस है, साथ ही साथ यहाँ पे 300 प्रकार के अन्य और प्रजाति के जीव भी रहते हैं। उसमें लगभग 100 से अधिक प्रजाति के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। तो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एक पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया।
और चूंकि अभी माइग्रेटरी बर्ड्स के आने का यहाँ पे सीजन है, तो ऐसे में हमारा ये प्रयास है कि यहाँ के आसपास के लोगों को कैसे इस अभ्यारण्य से जोड़े, यहाँ के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं कैसे उसके बारे में लोगों को बताएं, और आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको आज हमने विशेष रूप से इन्वाइट किया है, उनको यहाँ बुलाया है। और उसका प्रयास यही है कि इन लोगों को जब पता चलेगा कि हमारे बीच में इस प्रकार का एक हैबिटेट, एक ग्रासलैंड, जो कि राजस्थान में एक यूनिक ग्रासलैंड, और पूरे इंडिया में भी इस प्रकार के बहुत गिनती के सिंगल डिजिट में इस प्रकार के ग्रासलैंड बचे हैं, और जहाँ पे जो रैप्टर्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, एक तरह से वो यहाँ पे सभी अपने जो रूट्स पे जाते हैं वो सब आते हैं, उसके बारे में जब इनको पता चलेगा, इनकी जानकारी बढ़ेगी, तो मुझे लगता है आने वाले समय में और अच्छे कंजर्वेशन एफर्ट्स होंगे और अधिक लोग इससे जुड़ेंगे, और साथ ही साथ इको टूरिज्म का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी है। आज हमने राजीविका को भी यहाँ पे बहुत बढ़ावा दिया है, राजीविका मेला लगाया है, राजीविका की एक यहाँ पे मर्चेंडाइज स्टोर परमानेंट हमने सेटअप करा है। तो हमारा यही प्रयास है कि आसपास की जो महिलाएं हैं, जो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक मौका मिले और वो अपनी प्रतिभा को मतलब दर्शा सकें, और साथ ही अपने जीवन यापन के लिए कुछ नई चीजें भी कर सकें। सर 2 दिवसीय आयोजन है, इसमें किस तरह के और आयोजन होने हैं? देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज अलग अलग एज ग्रुप के लिए रखी गई है। हमने आज सुबह हमारा इनॉग्रल था, अब दिन के सेशन में लंच के बाद हमारे फोटोग्राफी वर्कशॉप, ओरिगेमी वर्कशॉप, पेंटिंग वर्कशॉप, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग हमारी अभी सुबह से चल रही है। आपने देखा है कि किस प्रकार से सैंड आर्ट का काम हुआ है, वॉल पेंटिंग का काम यहाँ पे चारों तरफ किया जा रहा है, नेचर से संबंधित जो पेंटिंग्स हम लोग दीवारों पे उकेरा जा रहा है। साथ ही हमारे कुछ इको टूरिज्म पे टॉक्स होंगे, ऑर्निथोलॉजी, जो बर्ड्स के बारे में हम टॉक करेंगे। हमारी राजीविका की महिलाएं, जो हमारा लोक संगीत है, जो कि पक्षियों से संबंधित है, कुरजा है, चाहे तोते हैं, चाहे और कोई हमारी लोक संगीत है, उसकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी। कल्चरल प्रोग्राम हमने रखा है ताकि आम जनता को भी हम कहीं ना कहीं इससे जोड़ें। इस प्रकार से प्रत्येक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ हमने रखने का प्रयास किया है कि सभी लोग अपने लिए कुछ ना कुछ इसमें ढूंढें और उससे जुड़ें। तो 2004 4 प्रजाति जो है पक्षियों की मिलती थी, और अब 2025 तक आते आते ये प्रजातियां 333 के करीब हो गई हैं। देश और विदेश से इतने सारे पक्षी जब यहाँ विचरण करने आते हैं, हमें पता नहीं। आज मुझे जानकारी यहाँ आकर मिली कि ताल छापर के लोगों को ये बात तक नहीं पता। तो ये जो महोत्सव है, ये इस तरह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है। महत्वपूर्ण बात इस उत्सव और महोत्सव के बारे में आपको बता दूं कि ताल छापर विश्व पटल पर एक चर्चित स्थान है, और ताल छापर धीरे धीरे लोगों के जहन से निकलता जा रहा है, क्योंकि हम इसके रख रखाव को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छी पहल की कि ताल छापर को पुनः एक्सप्लोर किया जाए। चीज़ है वो है आज की पक्षी विशेषज्ञों की कार्यशाला। अभी थोड़ी देर पहले जो कार्यशाला हुई थी, इतनी शानदार कार्यशाला हुई, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे पक्षी विशेषज्ञ आए हैं, और उन्होंने ताल छापर के पक्षियों के बारे में जो अनुसंधान किए वो लोगों के सामने प्रस्तुत किए। बहुत अच्छी कार्यशाला रही। अब एक बहुत अच्छी कार्यशाला चित्रकारी को लेकर होगी। वॉल पेंटिंग कंपटीशन जो है वो राजस्थान के अलग अलग कोने से आए चित्रकार जो है वो दीवारों पर पक्षी और नेचर को जो है वो घेर रहे हैं। ये आज के आयोजन की खासियत है, और शाम को बहुत शानदार एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होने वाला है। थैंक यू। जैसा कि आपको विदित है, 2 दिवसीय पक्षी उत्सव में जिला प्रशासन, वन विभाग और नगर पालिका छापर के तत्वाधान में ये उत्सव किया जा रहा है। यहाँ विशेषकर ताल छापर, इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य यहाँ के स्थानीय ग्रामवासियों, बच्चों में इसकी जागरूकता पैदा करना है कि यहाँ ये ताल छापर, इस देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत कम ऐसे ग्रासलैंड मिलते हैं जहाँ सभी प्रकार के पशु, पक्षी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और खासतौर से जैसा आपको विदित है कि ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृगों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ देश विदेश से वर्ष पर्यंत पर्यटक आते रहते हैं, ताकि स्थानीय लोगों में इसकी जागरूकता पैदा करना कि जब बाहर से लोग आके यहाँ इतना कुछ सीख के जाते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं सीख सकते। इस जागरूकता के उद्देश्य से ताल छापर अभ्यारण्य में आज ये उत्सव रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष भी प्रशासन और इसी तरह से सहयोग करके हम एक अच्छा आयोजन करेंगे। डीसी साहब, एक बात और सामने आई है, यहाँ के जो आंचलिक लोगों का कहना है वो ये कहते हैं कि 600 रुपए एंट्री फीस रखी गई है, आमजन यहाँ के जो लोकल लोग है वो ही नहीं जा पाते, तो इसको किस तरह से लेते हैं? ये तो आपको जैसा जानकारी है कि ये वन मंडल स्तर से या जिले स्तर से निर्णय नहीं होता है, ये सभी सेंचुरीज नेशनल पार्क के राज्य स्तर से इसकी दरें अनुमोदन होती है। उन्हीं दरों के आधार पे यहाँ इनसे जो भी राशि ली जाती है वो इनको राज्य सरकार द्वारा तय की गई है, वही ली जाती है।
सर इसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि अब ये तो कहना मेरे लिए मुश्किल है और मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि एक मैं राज्य सरकार द्वारा जो भी दरें निर्धारित की है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। आज के इस बर्ड फेस्टिवल में आने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ और इसके लिए मैं कलेक्टर साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये नवाचार किया है हमारे क्षेत्र को ताल छापर जो विश्व प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए। वहाँ पर एक और अनूठी बात है कि यहाँ पर जो पक्षी हैं उनकी भी अपनी अलग पहचान है और उस पहचान को दिलाने के लिए जो आज ये उत्सव रखा गया है, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताल छापर को पक्षी महोत्सव के रूप में भी एक अलग पहचान मिलेगी और इसमें नाम यदि आएगा तो हमारे कलेक्टर साहब का आएगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय हमारे जिले के जिला कलेक्टर अभिषेक सुरना साहब, सम्माननीय हमारे एक दिन था आदरणीय मंगलराम जी गोदारा साहब से आए और पुष्पाराम जी गोदारा साहब का आप दुपट्टा उठाकर, अरे सर ऐसे मत करो, हम सब की ओर से आप सम्मान करें। आदरणीय जिला कलेक्टर हाल के सीजन, हर सीजन में यहाँ पर आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा और सूरज सिंह के पास तो वीकली डाटा है। मार्च के फर्स्ट वीक में ये बर्ड्स आएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा, जुलाई में आएगा, जून में आएगा। प्रवासी चिड़िया आती है, फरवरी में आती है, मार्च में आती है, तो पूरे वर्ष भर का एक कैलेंडर भी बन सकता है, एक छोटी प्रॉफिटेबल बुक भी बन सकती है। अपने बीच में सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति नीलोफर गोरी जी पधारे आए, वहाँ को भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान करा आज कार्यक्रम में। उम्मीद है कि आपको जो पदार्थ